अभी आज का टॉपिक है दुःख। तो भी हमने इस विषय पे लिया अनिच्छ। अनिच्छ का 2 मीनिंग है। एक है इम्परमानेंस अनित्य, दूसरा है अनिश्चित है कि नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी, कि जीवन में जो कुछ भी होता है, उसका निश्चित कुछ भी नहीं है। हम ये नहीं कह सकते जी सकते हैं, हम ये भी नहीं कह सकते मर सकते हैं। तो हमारा जीवन इतना कष्ट भरी है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम मनुष्य है इसीलिए ऐसा है। अगर हम देवलोक में भी होते हैं तो वहाँ पर भी यही चक्कर होता है कि कभी वहाँ से पुण्य निकल जाएगा पता नहीं चलता। कि जो आयु होती है, चाहे जितना भी लंबा हो, वो आयु चली जाती है। नमो बुद्धाय जी। तो वो आयु चली जाती है। तो हमें ये समझना चाहिए 3 चीज़ होते हैं। एक होता है आयु, ऊष्म, विज्ञान। आयु जो होता है वो लाइफ स्पैन जो कहते हैं इंग्लिश में, इसका हिंदी में सिर्फ आयु ही कह सकते हैं और कुछ नहीं कह सकते। कि एक आयु होती है, एक होता है चिर आयु लंबा, एक होता है छोटा आयु। तो हम जब भी आशीर्वाद करते हैं किसी को भी कहते हैं कि चिर आयु, चिरंजीवी भव, मतलब आपका लंबा हो। मतलब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो विज्ञान है वो लंबा समय तक रहे। मतलब वो दृष्टा जो है, ये दृष्टा है, सारा जा रहा है, का पेट में आया, ने उसको देखा, फिर पेट से बाहर आया, ने उसको देखा। इसको बुद्ध ने क्या किया, एक अच्छा एक वर्ड लेके आया, वर्षा। कितना वर्ष तुमने देखा है? मैंने अभी 50 वर्ष देखा है। मतलब 50 रेनी सीजन देखा है, वर्षवास। कितना देखा है? 50 या 51, 52, 53, वैसे 55, 60, 70। अगर हम ऐसे करते जाएंगे तो ये जो दृष्टा या इसको साक्षी जो कहते हैं, इसने 60 बार इसको वर्षा को देखा है। इसलिए इसको कहते हैं वर्षवास। कि वही एक आइडियल मेजरमेंट है आयु को देखने। तो अगर हम लंबे आयु कहेंगे कि 100 वर्ष जी सकते, तो बहुत सारे सूक्त में बुद्ध कहते हैं कि अभी का जो है ये देह जो है मनुष्य का, पहले 80,000 होता था, अभी ये वर्षवास आ गया 100। आगे 10 साल तक आ जाएगा। मतलब ये जो हो रहा है वो 10 वर्षवास के बाद वो गुजर जाएगा, फिर से आएगा। क्योंकि ये इसको क्या कहते हैं कि पाप का जो संकेत होता जाएगा, ऐसे पाप होते 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 उसका आयु जो है वो कम होता जाएगा। मतलब हम उसको बुढ़ापा भी कह सकते हैं, रोगी भी कह सकते हैं, योगी नहीं कह सकते, रोगी कह सकते हैं। क्योंकि उसका जो ये मांसपेशी वाला जो काय है वो दीर्घ काल नहीं रह सकता। ठीक है। अभी जो कल्पना सहारे जी जो बता रही थी उस दिन, रक्त, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्ज, मज्ज से शुक्र। ये 7 धातु क्या हो जाएगा कि उसमें खोट तो आ रही है,
रिपोर्ट आने के बाद ये 100 साल तक जी रही है। कौन? विज्ञान। अभी ऐसा वक़्त आ जाएगा कि इसका जो प्रमाण जो है, प्रमाण मतलब जो जितने क्वांटिटी में को होना चाहिए, वो लगभग आधा हो जाए। मतलब जो खाने के बाद जो रस आना चाहिए, वो 50% रहे। पूरा बाकी आम में बदल जाएगा। क्यों? घोटाले होते रहते हैं खाने का। अभी भी हो रहा है, आगे और ज़्यादा होते जाएगा। क्यों? राग, द्वेष, मोह मानसिक है, वैसे वात, पित्त, कफ दैहिक है। दोनों जुड़ते हैं। जब भी हमारा मन खराब होने लगता है, लोभ से बना रहता है, तो वात बढ़ती जाती है, मूवमेंट ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो लोभ जो है या राग जो है, वो हमें बेचैनी करता है। जब भी द्वेष आ जाता है, तभी पित्त बढ़ती है, इसलिए गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि पित्त बढ़ती है। कल्पना सहारे जी, अगर मैं ठीक नहीं कह रहा हूं तो आप टोक सकते हैं। और जब भी मोह आता है, तो कफ बढ़ जाएगा। इसको एक और दिशा में देखेंगे तो सत्व, रजस, तमस, जो सत्व गुण होना चाहिए वो निर्मल करता, मतलब वो बैलेंस करता है वात, पित्त, कफ, और राग, द्वेष, मोह को कम करता है। पर अभी तो हम देख रहे हैं कि लोग लोभी ज्यादा बन रहे हैं। कोई भी हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ इंडिया में लोभी बन रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह कहां पर भी जाओ, सब जुटने में लगे हैं। बहुत एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेशन। जैसे अगन्य सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि जब भी ये अपने मुझे मुझे चाहिए मुझे चाहिए मुझे चाहिए आता है, तभी एक वक्त ऐसा आता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो अभी हमारा पैसा शुरुआत है, ये अंत तक तो बहुत कठिन होगा, पर अभी हम देख पा रहे हैं। इसीलिए आमदनी ज़्यादा चाहिए, और कोई भी खुश नहीं है, जितना भी हो तो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसको लालच बढ़ रही है, तो वो बात का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसको जैसा चाहिए वैसा चाहिए। किसी को पत्नी ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? दूसरे पत्नी को ढूंढेगा, और क्या करेगा? किसी को पति ठीक नहीं है, वो क्या करेगी? कि और पति को ढूंढेगी। किसी को पैसा ज़्यादा चाहिए, वो तो अभी तो आ रहा है, फिर भी वो सोचता है कि बहुत कम है, बहुत आना चाहिए, बहुत कुछ करेगा। तो वात का प्रकोप होना चालू हो जाए। जब भी वात आता है, वो रस को काट देता है। रस काट लिया तो रक्त खराब हो जाएगा। जब ये रक्त खराब हो जाएगा, तभी मांस से मेध, मज्ज, पैसे वो पूरा शुक्र तक खत्म हो जाता है। मतलब सार नहीं रहता है, देह में सार नहीं रहेगा। जब भी देह में सार नहीं रहेगा, रोगी बनेंगे। जब भी रोगी बनेंगे तो क्या होगा? अस्पताल तो चाहिए, अस्पताल वाले भी पैसा बनाना है। तो यहाँ पे हमने जुटाया, उसको लेके वहाँ पे दे दिया। तो अभी ऐसा ही चल रहा है कि हम यहाँ जुटाते हैं, वो बस अस्पताल में दे देते हैं। उसके लिए एक इंश्योरेंस भी आ गया कि आपको कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना नहीं है, हम है, तो उनको हम अमीर बना रहे हैं, क्योंकि हमें डर है कि 1 करोड़ 2 करोड़
चाहिए, तो क्या होगा? हम हमारा जो पैसा है वो जाएगा इंश्योरेंस को और हम अस्पताल में जाएँगे तो अस्पताल में जो दर्द सहना है वो सहना ही पड़ेगा। पैसा इंश्योरेंस दे देगा, फिर हम वापस आएँगे, खुश हो जाएँगे कि पैसा बच गया। पर ये नहीं सोचेंगे कि रस, रक्त, मांस, मेद ये सब खराब हो गया है, खोटा हो गया है, कुछ भी बचेगा नहीं। आप अस्पताल जाते रहो, दवा खाते रहो, ऐसा लगेगा कि आपका जीवन जा रहा है पर जा नहीं रहा, वो टूट रहा है। मतलब इसमें ऊष्म दूसरा जो है ऊष्म, संस्कृत में उष्ण मतलब जो गर्मी होना जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है उसमें थोड़ा वो एक टेम्परेचर मेंटेन करती है। वैसे ये बॉडी को मेंटेन करने के लिए ये फल, सब्ज़ी को एक टेम्परेचर चाहिए, ऋतु वो मेंटेन कर वो बिगड़ जाएगी। तो जब भी आयु और ये ऊष्मा बिगड़ जाएगी, विज्ञान रुक नहीं पाएगा। तो जब भी विज्ञान रुक नहीं पाएगा, तब वो चला जाएगा वहाँ से। जो उसने लोभ किया था तो वात बढ़ा, जो उसने द्वेष किया था तो पित्त बढ़ा, जो उसने मोह में था तो बढ़ा। कि क्या होगा? असंतुलित हो गया, तो उसका देह अगला देह कैसा मिलेगा? असंतुलित मिलेगा। मतलब भी पैदा होगा, अंदर आया फिर से माँ के कोख में, उनका जो जेनेटिक है वो भी खराब है। मतलब जो घर दिया है इसका माँ बाप ने वो पूरा खराब है। तो इसका कितने दिन का स्टे होगा? कम। तो फिर मरेगा जल्दी। तो बुद्ध कहते हैं 5 साल के उम्र में लड़की बड़ी हो जाएगी और 8 साल के उम्र में बच्चा, 10 साल में बूढ़ी फिर चली गई। तखन सुत्त पड़ो, रोम रोम उठ जाएगा। तो ये जो है 80 साल जीने वाला एक व्यक्ति आज सिर्फ 100 साल जीता है। तो आप मनुष्य का भाव जो है कितने बार आना है समझो? 800 बार आपको जनन करना है। अगर मनुष्य का है तो, मनुष्य योनि का है तो ये दुख है कि नहीं है? यही जीवन होगा। जुड़ते रहो, करते रहो, काम करते रहो, ये करते रहो, वो करते रहो, जो कुछ भी करना है करते रहो, यही कर। ठीक है, 800 था, अभी कितना होगा? सोचो, अभी 50 साल तक 50 साल ही मर जाएंगे तो 100 से 50% आ गए। तो 50% आ गए तो क्या होगा देखो? अभी 800 था, 1600 हो जाएगा, सॉरी 1600 हो जाएगा, 1600 उतनी बार आना पड़ेगा मिनिमम मनुष्य का भाव खत्म होने के लिए। तो अच्छी बात है ना, सोतापन हो या कोई भी हो तो भैया ऐसा नहीं है। अगर सोतापन है थोड़ा सुविधा मिलेगा, सोतापन नहीं है तो कुछ भी मिलेगा। तो इसीलिए दुख क्या होता है कि अनिश्चित, निश्चित तरह से आपको कुछ मिलेगा करके कुछ भी नहीं है, और मिलेगा तो भी अनित्य। एक रात गई, बात गई।
अगली रात गई, बात गई। कभी मरोगे? पता नहीं। कभी जियोगे? वो भी पता नहीं। ये पूर्ण तरह से दुःख है, अगर हम मनुष्य का देखते हैं तो। अभी चावल को देखिए, चावल में इतना घोटाला है, गेहूँ को देखिए, उसमें घोटाला है, दूध देखिए, उसमें घोटाला है, आम देखिए जो रत्नागिरी से आता है, उसमें पूरा घोटाला हो गया। कुछ भी लगा के भेज देंगे। उसमें उन्होंने क्या केमिकल डाला है, क्या किया है, किसी को भी पता नहीं। और जो अभी का जो टीनएजर्स है, जो युवा युवती है, वो तो कुछ भी खा लेंगे। अभी उनका रस क्या होगा, रक्त क्या होगा, वो तो बिलीव ही नहीं करेंगे। वो छोड़ ही दो। वो कहेंगे ये क्या पागलपन है, क्या कह रहे हो, रक्त रस मांस वो क्या है। ये तो ऐसा होता नहीं है। अगर अच्छा नहीं लग रहा है, हम जाएंगे, कुछ पी के आ जाएंगे या कुछ करेंगे, ब्रांडी पी लेंगे। बुखार आ गया तो ब्रांडी पी लेंगे। इसमें क्या होगा, हॉट वाटर ब्रांडी पी लेंगे। हाँ जी, सौभाग्य जी बताइए। सॉरी सर, बाय मिस्टेक। हाँ, तो अभी ऐसा होता जाएगा, अभी ऐसा होता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं होने वाला। तो दुख का क्या है, दुख मतलब क्या है, थोड़ा हम सोचते हैं कि ये क्या है, दुख क्या होता है। दुख अंदर का जो दुख है, वो है हम कुछ भी तय नहीं कर सकते। जब भी पैदा हुए हैं करके, जब भी हम अंदर आते हैं, माँ की कोख में जब भी आते हैं, गारंटी नहीं है हम बाहर आएंगे। किसी को भी गारंटी है बच्चा बाहर आएगा? नहीं। किसी को भी गारंटी है माँ बच जाएगी? उनका टेंशन देखो। मैं अपना ही बात करता हूँ। 2001 में जब भी मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, तो वो गई, मेरा बेटा जनवरी में पैदा हुआ है। हॉस्पिटल लेके गए उनके माता पिता, और मैं भी गया। तो डॉक्टर आई, कही देखिए पानी बहुत बह गया है, हमने बहुत ट्राई किया कि नॉर्मल हो जाए, अभी वेट कर नहीं सकते, क्योंकि या बच्चा मर जाएगा या माँ मर जाएगी या दोनों मर जाएंगे। तो हमारे लिए हमें अप्रूवल चाहिए कि हमें सी सेक्शन करना है। मैंने कहा हाँ। कि माँ बाप ने थोड़ा सोचा कि अपने बेटी का काट देंगे, फिर बच्चा आएगा, फिर उन्होंने भी हाँ कह दी। और अपना माँ बाप भी थे, उन्होंने भी हाँ कह दिया। और थोड़ी देर के बाद बच्चा आया। वो टेंशन कैसा था कि नहीं, जब तक बच्चा नहीं आता है, जब तक माँ को दिखते नहीं है, टेंशन है। उसी दिन उसी दिन मतलब जब भी हम वो घर आई, फिर मैं और उसने दोनों ने बात किया। एक बच्चा होना चाहिए, पहले से ही हमारा वही उद्देश्य था। एक बच्चा हो गया तो बहुत है। ऐसे नरक में एक और बार जाना नहीं है। तो तब से हमने वो कर दिया कि यहां से मुक्ति लेना ही है, कोई फायदे वाला नहीं है। क्यों? वो टेंशन कैसा रहा, पहले वो गर्भवती को उतना पेन झेलना पड़ेगा। ऐसा बच्चा तो ऐसे आने वाला नहीं, हंस हंस के आ जाए, नहीं आएगा।
वो दर्द को लेना ही पड़ेगा और वॉमिटिंग होगा, ये होगा, वो होगा, मूड स्विंग होगा, कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा हर दिन। वो इसी उम्मीद पे बैठी है कि बच्चा आ रहा है, वही एक उसका सहारा है, मेरा बच्चा आएगा, अच्छा लगेगा, बस इतना ही है। तो ये दुःख हम देख सकते हैं, जाति पे दुःख अच्छी तरह से देख सकते हैं। और देखिए, आप किन को अपने माता-पिता कह रहे हो, आपके हाथ में है ही नहीं है। वहाँ पर भी अनिश्चित है, आपका पुण्य कर्म है, अच्छा माँ-बाप मिलेंगे और अच्छा परवरिश होगा। और ऐसा नहीं है, तो बुरे माँ-बाप मिलेंगे, बुरे दादा-दादी मिलेंगे। अभी क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। कोई क्या कर सकता है? तो कोई गारंटी नहीं है। ये देखिए, कुछ भी गारंटीड नहीं है। तो हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? अनिश्चित के ऊपर कुछ भी निश्चित नहीं है। लाइफ में अगर हम जब हम बच्चे थे, तब से देखेंगे आज तक कौन-सा भी निश्चित नहीं। एग्ज़ाम पास होगा, निश्चित नहीं। फेल हो जाओगे, निश्चित नहीं। काम मिलेगा, निश्चित नहीं है। काम नहीं मिलेगा, निश्चित नहीं है। भगा देंगे काम से, निश्चित नहीं है। बूढ़े हो जाओगे, हाँ, अभी नहीं, कोई-कोई तो उनका उम्र इतना जल्दी से हो जाता है, कोई मर ही जाता है। 50 भी नहीं आएगा वो, कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसा होता है। जैसे माँ, मेरी माँ की अगर मैं देखता हूँ कि वो जैसे मंदिर जाना चाहिए था, उसने वॉक वॉक किया, वो रोज़ 5 बजे वॉकिंग जाती है, ऐसा नहीं कि वो उसी दिन एक गई थी और मर गई। ताज्जुब की ये बात है कि उसने अपनी बहन के साथ गई है, अकेले भी नहीं गई है। तो वो स्लो चलती है, उसकी बहन को लगा कि मैं आगे-आगे जाऊँगी, ये पीछे-पीछे आ रहा है, तो वो रोड में गिर के मर गई। निश्चित नहीं है। देखिए, दुःख, जाति पे दुःख, ठीक है? जरा पे दुःख, जरा हो रहा है, रोज़ गया, 1 दिन गया, फिर कहाँ से नीचे, 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 जैसे कैंडल होता है, वैसे ही कैंडल और हमारा मोमबत्ती और हमारा जो देह है, दोनों एक ही है। एक बार लगवा दिया, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, मरण, दूसरी डायरेक्शन में नहीं आने वाला। हाँ, इतना कर सकते हो कि स्लोली बर्न हो जाए, फास्ट बर्न नहीं होगा। इतना आप कम कर सकते हो, और के अलावा कुछ नहीं कर सकते, बर्निंग होता जाएगा। उसको कहते हैं अनित्य। क्यों? दोबारा नहीं आने वाला। जो दिन गुज़री, नहीं आने वाला। जैसे हम यवतमल में थे, नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आएगा, इस जन्म में ही नहीं आएगा। याद बन के रह जाएगा, उतना ही है। जैसे ज्योति ताई पूछ रही थी अभी, अगला शिविर कहाँ करोगे? तो वही कर सकते हैं, अभी पीछे नहीं जा सकते। और जो कोई लोग नहीं जुट सकते, वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। यही है जीवन। मतलब एक है अनित्य, एक है अनिश्चित, इन दोनों से दूर नहीं जा सकते। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि यदनिच्च तद दुःखम, यद दुःखम तदनत्।
अगर कोई अनिच्च है, अनिश्चित है, अनित्य से भरा है, वो क्या दुःख देगा या सुख देगा आपको? जितना भी प्रयास करो, नहीं देगा। दुःख है, तो दुःख को समझो। जातिपि दुःख, जरापि दुःख, व्याधिपि दुःख, मरणमपि दुःख। ये 4 हम देख सकते हैं। जाति, जरा, मरण, सॉरी, जाति, जरा, व्याधि, मरण। व्याधि मतलब देह में रोग। हम एक दिन में कह नहीं सकते कि मुझे रोग नहीं होने वाला कि हेलो हाँ जी, सर। हाँ जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। सर आपने मेरे स्पीकर का आवाज बंद करके रखा है। अब मैंने सारे लोगों का बंद करके रखा है क्योंकि वो साउंड आती रहती है। सर मेरा चालू कीजिए, मेरे को बात करना है आपसे तो नहीं कर सकती ना। कि जब भी बात करनी है तो बात कर लो, तभी ये ओपन करके बात कर लो। अभी आपको नहीं बात सर, करनी है? मैं ओपन करती हूँ फिर भी वो बंद ही है। अभी आपका सुन रहा हूँ ना मैं। मैं मिस्टर के फोन से बात कर रही हूँ। आपका मैंने कुछ नहीं किया है। तो अभी मैं क्या करूँ सर? एक और बार वो एग्जिट होके एक और बार जुड़ लो। ओके ठीक, ओके। तो जाति, जरा, मरण या जाति, जरा, व्याधि, मरण, ये 4 स्टेजेस है जो अनित्य है और कभी होगा पता नहीं। मतलब ये तो होता रहेगा। मरण कभी होगा, कुछ काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वो सब अनिश्चित है। निश्चित कुछ भी नहीं है। तो ये जो दुःख है, इसको गहराई से देखना है कि हर कोई इसी से जूझेगा। चाहे चाहे वो पक्षी है, प्राणी है, देव है, मनुष्य है, ब्रह्म है या कोई भी 31 रेलम्स में जितना भी है, इनका यही हाल है। सिर्फ मनुष्य का नहीं है, सारे। इसीलिए इसको कहते हैं लक्षण या लक्षण। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो नियमबद्ध है। मैंने बहुत बार बात किया है कि एक है ऋतु का नियम है। वो नियम है, अभी क्या करे, ऋतु का नियम होता है। फिर बीज का नियम होता है। जैसे हमने बीज लेके आए हैं, हमें क्या पता है क्या लेके आए। हमारा जो पूंजी है, हम लेके आए। ऐसे माँ बाप को ढूंढेंगे जो उनका बीज लेके हमें आना है। तो उनका खोट है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेट हो गया। तो क्योंकि ऋतु ऐसा आ गया तो बीज ऐसा आ गया। जब ये बीज और ऋतु आ गया, कर्म आ गया। जैसे उसका कर्म आ गया, चित्त और धर्म आ जाता है कि कुछ भी नहीं कर सकते। अनिश्चित है कि ऐसा मिले कि बीज भी अच्छा हो, ऋतु भी अच्छा हो, कर्म भी अच्छा हो, चित्त भी अच्छा हो और धर्म भी अच्छा। नहीं हो सकता। तो मिला तो मिला। तो हम जब ये आंख खोलते हैं, ये पाते हैं कि हम कहीं और आ गए। किसी किसी का पैसा बहुत है, अपने माँ बाप का। किसी किसी का माँ बाप सही नहीं है। किसी किसी रोगी है माँ बाप। किसी किसी का रोग नहीं आती है। किसी किसी को देखने के लिए बहुत सुंदर दिख रहे हैं, कोई तो इतनी गंदगी दिख रही है। किसी के पास खाने के लिए भी नहीं है, इसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है। ये चूल कम विपाक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा होता है। तो सही करना ही एक दुख है।
वो भी करना पड़ेगा अभी, कुशल कर्म करना पड़ेगा, वो दुःख तो लेना ही पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि हमें समझ में आ गया तो सारा ठीक हो जाएगा, नहीं। हमें वो कर्म भी करना पड़ेगा कि वो अच्छा जगह ले ले जा सके। सोतापन्न का मार्ग ये है कि हमें अच्छा जगह पे लेके जाएगा, के लिए करना पड़ेगा। निश्चित हो जाएगा जभी हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कहते हैं, ये 5 नियम जो है, जभी हम करेंगे तो सोतापन्न बन जाएँगे या सकरगामी बन जाएँगे या अनागामी बन जाएँगे या अरहत बन जाएँगे। ये तो मिल जाएगा, पर के लिए भी कष्ट उठाना पड़ेगा। ये दुःख है। और आगे ये 4 के बाद अप्रियेहि संपयोगो दुःख। जो अप्रिय है, आँख से जो देख रहा हूँ, कान से जो सुन रहा हूँ, नाक से जो गंध आ रही है, या खाना जो खा रहा हूँ, जो छू रहा हूँ, अप्रिय है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जैसे समझो मेरा जो एक क्लोज़ फ्रेंड था वो मर गया। उसका वो मेरे हाथ में या मेरे कंधे पे मर गया, या मेरी पत्नी हो सकती है, या मेरा बेटा हो सकता है, मेरे माँ-बाप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अच्छा लगेगा? अब बहुत करीबी है, क्या करें? तो अप्रियेहि संपयोगो दुःख, प्रियेहि विपयोगो दुःख। जो प्रिय लग रहा है, वो तो अभी मर गया। जो अप्रिय घटना घटी, वो भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या ऐसे जगह पे पहुँच गया जो मुझे वो लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर भी मुझे रहना पड़ेगा। उनके साथ जुड़ गया। तो प्रियेहि विपयोगो दुःख। फिर यम पिच्छन न लभते तमपि दुःख। हमें जो इच्छा होती है वो नहीं मिल रही है तो दुःख होता है। संकित्थेन पंच उपादान। अगर संक्षिप्त में कहा जाए कि दुःख क्या है, ये है रूप दुःख है, वेदना दुःख है, संज्ञा दुःख है, संखार दुःख है, विज्ञान, पंचकंद ही दुःख है। और इसमें 3 वैरायटी आती है। एक होता है दुःख दुःख, दूसरा होता है संखार दुःख, तीसरा होता है विपरिणाम दुःख। तो ये दुःख दुःख क्या है? जो मिला है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे देह मिला है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो रिलेशनशिप मिली है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो बच्चे मिले हैं, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो घर मिला है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो गाड़ी मिली है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो काम मिला है, तो मेंटेन करना पड़ेगा। जो मेंटेन करना पड़ेगा, तो सारा मेंटेन करना पड़ेगा। इसीलिए क्या कहते हैं, रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा। जो संबंध है, उसको सही तरह से देखभाल करना पड़ेगा, बिगड़ ना जाए। तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हाँ, पड़ेगा। ये तो करना पड़ेगा। जीवन ही कॉम्प्रोमाइज़ है, कुछ नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। चाहे आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, कैसा भी लगे, वो रिलेशनशिप हो तो करना ही पड़ेगा। हेलो, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। वो हमारे मैडम का शुरू नहीं हो रहा है सर अभी भी। मैं क्या बंद करूँ? करके मैंने कुछ नहीं किया है। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। तो अभी ये है कि हमें वो संबंध मेंटेन करना पड़ेगा, और मेंटेन करेंगे, सही बात है, पर संखार दुःख है। जितना भी प्रयास करो, अनिश्चित है। मतलब मैंने अपनी पत्नी से कॉम्प्रोमाइज़ तो कर लिया, वो रहेगी,
कोई गारंटी नहीं है। अपने बच्चे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया या बच्चा मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, रह पाएगा? नहीं। जॉब, काम, कॉम्प्रोमाइज़ है। पैसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, झूठ भी कहना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा पैसे के लिए। अगर कोई सेल्स जॉब में है, उसको झूठ के बिना कुछ नहीं कर सकता। उसको झूठ ही कहना पड़ेगा। जो प्रोडक्ट सही तरह से वर्क नहीं होगा, उसको कहना पड़ेगा बहुत अच्छा काम करती है, आप एक बार इस्तेमाल करके देख लो। उसको भी पता है ये कुछ नहीं होने वाला और उसको टारगेट दिया जाता है, तुम इतना सेल करोगे तो रहोगे, नहीं तो नहीं रहोगे। अभी तो उसका वही है। जैसे हम मेरा आईटी इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर है, मुझे भी पता है ये सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, फिर भी कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यूज़ कर सकते हो, जितना यूज़ करो, पता है कि नहीं होगा, क्योंकि हमें भी पता नहीं ये कब टूटने वाला है, वो भी अनिश्चित है। जब भी प्रॉब्लम आती है तो बॉस बुलाते हैं, कैसा तुमने बनाया, तुम कैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो, वगैरह वगैरह। गाली तो सुननी पड़ेगी, पैसा दे रहा है ना, तो गाली सुनो आप। सुनो, अभी डॉक्टर हो, मरीज कहेगा क्या दवा देती है, कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ भी असर नहीं हुआ, क्या करे, गाली ले लो, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो ये है संखार दुख। जो कुछ भी करोगे, प्रिपरेशन, कार का मतलब है प्रिपरेशन, जितना भी प्रिपेयर करो, कंडीशन मैच हो रहा है तो ही होगा, अगर कंडीशन मैच नहीं होगा, नहीं होगा। पच्चय, डिपेंडेंसी, कंडीशन का मतलब है संकत, कंडीशन, कंडीशन सेट है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ हो जाएगा, जो जो टच करोगे हो जाएगा, इसीलिए ब्रह्म कहते हैं उसको, क्योंकि जैसे उसने सोचा वैसे ही फल पाया। ब्रह्म, ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो लोक है, ब्रह्म लोक। जैसे अभी जो हम ब्रह्मजाल सूत्र जो ले रहे हैं, उसमें जो ब्रह्म आता है, वो सोचता है कि एक और जीव ही मेरे साथ आ जाए, आ गया, और वो कहता है कि मेरे मन से आया, वो मैंने पहला सोचा कि इसको आना है, आ गया, तो मैंने ही इसका क्रिएटर हूँ, मैंने ही इसको निर्माण किया है। अभी देखिए प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, मन से। कौन क्रिएट कर रहा है, किसी के मन से तो आ रहा है ना वो, तो वो उसका है कि नहीं है, वैसा ही होता है। तो कहते हैं संखार। कौन सा भी प्रोडक्ट हो, टूथपेस्ट से लेकर पी, पिन से लेकर जो आविष्कार हुआ है, वो आविष्कार ये इंटरनेट से लेकर कंप्यूटर से लेकर किसी ना किसी ने तो मन में आया ना, उसके मन में तो आया ना, ने पैदा किया है, जो पैदा किया है उसका हो गया है कि नहीं, उसको कहते हैं पेटेंट। ये मेरा है करके उसने पेटेंट कर दिया। पेटेंट मतलब आप कॉपी नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं कॉपीराइट एक्ट, मतलब आप कॉपी नहीं कर सकते, उनको ही पूछना पड़ेगा या उनको पैसा देना पड़ेगा। आप यूज करो, उनसे ले लो, यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेटेंट जो होता है वो संखार का है, क्योंकि उसके मन में आया, जैसे ब्रह्म के मन में आया कि मुझे एक और जीवी आना चाहिए, वैसे ही इसके मन में आया कि मुझे ऐसा करना है। जैसे स्टीव जॉब्स के मन में आया एक पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर करेंगे, तो बहुत सोचे उन्होंने, एक छोटा बनाया, उसका नाम रखा इसने पॉड। ठीक है, पॉड का मतलब कि एक डिवाइस जो खुद सोचे, खुद करे, जैसा चाहिए वैसा करे, तो उन्होंने नाम डाला आई पॉड। तो किसके मन में आया, स्टीव जॉब्स के मन में।
तो उन्होंने डिज़ाइन करवाया, डिज़ाइन करवा के उसने टेस्टिंग करवाया, टेस्टिंग करने के बाद उन्होंने क्या किया, सारे जो म्यूज़िक कंपनीज़ थे, उनके साथ संबंध बनाया। उन्होंने कहा कि आप जो ये राइट्स जो है गाने का, वो मुझे दे दो, मैं इसमें भर देता हूँ, जो प्रॉफ़िट आता है मैं आपको दे दूँगा। उनको भी अच्छा लगा, अरे ये तो बढ़िया है, हम तो सीडी कर रहे हैं, इतना पैसा लगाना पड़ रहा है। ये यहाँ पे एक बंदा आया है, वो कहता है कि एक छोटे डिवाइस में जितना चाहिए उतना गाना डाल देंगे। अच्छा लगा उनको। तो इन लोगों ने स्टीव जॉब्स को दे दिया, हाँ, ये तुम करो। तो संखार, तो अभी इनका आइडिया है स्टीव जॉब्स का। तो वो स्टीव जॉब्स का आइडिया है, तो बाकी लोग तो हाँ कहना पड़ेगा। तो एप्पल का मैनेजमेंट है, उनको तो हाँ कहना पड़ेगा। तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि ये आविष्कार करेंगे तो प्रॉफ़िट क्या आएगा। तो थोड़े 2 साल के बाद वो चल गया, सारे लोग आईपॉड खरीदने लगे, बहुत सेल हो गया। फिर उन्होंने एक और आईपॉड बनाया जो डिस्प्ले बेस्ड, ये तो डिस्प्ले बेस्ड नहीं था, फिर डिस्प्ले बेस्ड आ गया। तो सैमसंग से उन्होंने वो ग्लास बनवाया, फिर टच बेस्ड, लोग और खुश हो गए। उसी को लेके उन्होंने फ़ोन बनाया, आईफ़ोन। जो आईपॉड था, उसी बॉडी को उन्होंने फ़ोन में बदल दिया, तो आविष्कार हो गया। तो ये ब्रह्म हुए कि नहीं हुए? थोड़ा सोचिए। ये प्रोडक्ट का तो आ गया, किसी के पास नहीं था अभी, ये सिर्फ इन्हीं के पास था। तो तभी क्या हुआ, एक फ़ोन था नोकिया का, तो बहुत चलता था, 60% मार्केट शेयर था। फिर 2 साल में आईफ़ोन ने ऐसा चमत्कार दिखा दिया कि नो किया हो गया, मतलब चला गया, मर गया वो। क्यों? उन्होंने आविष्कार नहीं किया। जैसे एप्पल ने किया, उन्होंने नहीं किया। ये सारा संखार है, संखार दुःख। फिर विपरिणाम दुःख। फिर आया आईपैड, वो भी का ये आविष्कार, वही डिस्प्ले सिस्टम बड़ा वाला, हाथ में आप पकड़ के जा सकते हो, फ़ोन इनेबल्ड, मतलब उस वहाँ पर भी कॉल आएगा, तो सिम डाल सकते हो। पर ये आईफ़ोन जितना सेल हुआ उतना सेल नहीं, और लोग आईपॉड को भूल गए। क्यों? फ़ोन में ही सब कुछ है, अभी फिर से गाने के लिए उसमें क्यों जाएँ? तो वो चला गया, वो डेड हो गया, मर गया। या कोई भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, वो जैसा परिणाम देना चाहिए, नहीं हो सकता। जैसे बहुत सारा मूवीज़ आती है, वो बहुत पैसा तो खर्च किया है, सारा अच्छा है, स्टोरी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर चलेगा नहीं। तो विपरिणाम दुःख, 3 दुःख है, दुःख, मेंटेनेंस, 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 मेंटेनेंस। फिर दूसरा है संखार दुःख, जो मैंने अभी बताया। तीसरा है परिणाम, जैसा चाहिए वैसा परिणाम नहीं आने वाला, ये विपरिणाम दुःख। तो ये पूरा जातिपि दुःख, जरापि दुःख, व्याधिपि दुःख, मरणमपि दुःखम, अप्येहि संपयोगो दुःखोऽप्येहि विपयोगो दुःख, यं पिच्छन्न लभते तंपि दुःखं अंकित्येन पंचपादान खंड। ये पूरा देखा जाए तो 3 बोर्ड में आ जाती है। एक है दुःख, ये दुःख, एक होता है संखार दुःख, एक होता है विपरिणाम। और ये जो देह है, ये विपरिणाम दुःख, संखार दुःख, दुःख तीनों में बांटता है, तीनों में, क्योंकि बॉडी तो मेंटेन करना पड़ेगा।
नहीं तो शुगर आ सकती है, बीपी आ सकती है, कैंसर आ सकती है, ये आ सकती है, वो आ सकती है, कुछ भी रोग आ सकती है। जैसे 49 रोग बताते हैं गिरिमानंद सूत्र, 49 है, अगर काउंट करोगे ना उसको 49 है, उतना सारा आ जाएगा। कर्ण रोग, मुख रोग, ऐसे एक एक रोग रोग, ये रोग वो रोग। तभी देखिए, अभी कैंसर का भी उन्होंने जिक्र किया है, मधुमेह करके है, मतलब डायबिटीज। अभी जो हम डायबिटीज कहते हैं वो तब से भी है, का मधुमेह है। मधु का मतलब स्वीट। तो अगर हम देखा जाए ये पूरा, में पता चलता है कि 3 दुख आपको झेलना पड़ेगा। ये बॉडी को मेंटेन करना पड़ेगा, फिर संखार करने पड़ेंगे, फिर भी परिणाम होता जाएगा। जैसा चाहिए वैसा नहीं होने वाला। कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, तो भी परिणाम हो। ठीक है, तो अगर कुछ अनिच्च है, वो सुख नहीं आ सकता। अनिश्चित है तो दुख ही आएगा, अनित्य है तो दुख ही आएगा। तो इसीलिए पहला लक्षण हमें देखना है कि अनिश्चित है और अनित्य है, इसीलिए दुख है। इसको कहते हैं दुख सत्य। अगर सत्य की बात करें कि दुख है, आप जगह ए से जगह बी जाने के लिए दुख लेना पड़ेगा। ये रूम से वो रूम जाने के लिए भी दुख देना पड़ेगा, अभी टॉयलेट जाने के लिए भी दुख लेना पड़ेगा, नहाने के लिए भी दुख लेना पड़ेगा, दंत मंजन के लिए भी दुख लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बिगड़ रहा है। आप दोपहर में अगर सो के उठेंगे तो मुंह गंदा लाएगा, फिर से दंत मंजन करना पड़ेगा, बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ करके आ जाओ ना, फ्लश करना पड़ेगा। अगर टॉयलेट के लिए जा रहे हो तो नीचे का पूरा क्लीन करना पड़ेगा। और दूसरा व्यक्ति जो जाता है उसको अच्छा लगता है? सोचो, वो फिर से फ्लश मारेगा। वो भी करने के लिए, वो ही करने के लिए जा रहा है, चाहे उसका पति हो या पत्नी हो या बच्चा हो या कोई भी हो, फ्लश ब्रश करेगा या 5 मिनट के बाद जाएगा। इतना गंदा स्मेल आ रहा है तो 5 मिनट के बाद जाऊंगा, अभी आ नहीं पाऊंगा। क्यों? क्यों ऐसा है? दुख है भाई, और क्या है? तो ये बॉडी जो है ये दुख का ही बना है, और किसी का भी नहीं बना है। अगर स्वस्थ है तो भी। तो जरा देखिए, ये दुख है, दुख सच। अनिश्चित है तो दुख है, निश्चित नहीं है तो दुख है ही नहीं है। अगर आप निश्चित तरह से सोतापन्न बन गए, आपको पता है सोतापन्न है, आप क्या दुखी होंगे क्या? अभी आप इतना भगवान के ऊपर क्यों कर रहे हो, बुद्ध भगवान के ऊपर इतना प्रार्थना क्यों कर रहे हो, बताइए? उपोसत करे, ये करे, वो करूँ, या ये बनते आए उनसे मिले, उनका देखभाल करे, मोनेस्ट्री जाए, ये क्यों कर रहे हैं? क्यों? दुख, दुख। नित्य नित्य के लिए सर, हाँ जी, नित्य के लिए। हाँ, तो वो दुख ही है ना। जब तक सोतापन्न ना बन जाते दुख है, जब तक सकदागामी ना बन जाते दुख है, जब तक अनागामी ना बन जाते, दुखत ना बन जाते, तो दुख का निवारण कब है? जब भी अरहत बन जाएंगे तभी उसका निवारण है। मतलब कि जो हम कहते हैं लाइफ, वो दुख है।
आयु ऊष्म विज्ञान, ये याद रहे। और हमारा आयु दीर्घ आयु, दीर्घायु नहीं है, कम है। हम जो खाना खा रहे हैं ना, उसमें लगभग 50% के ऊपर एडेड केमिकल्स है। मतलब जो हजम हो रहा है वो एक्चुअली नहीं हो रहा है। तो जब भी थोड़ा उम्र हो जाएगा, व्यय होना चालू हो जाएगा या वर्षा आ जाएगा 60, 70, 80, तभी परिणाम आ जाए। तब तक पिएंगे तो परिणाम आ जाए। तो फिर से यही जिंदगी लेने के लिए, यही जीवन जीने के लिए आना पड़ेगा। यही दुख है, जाति पी दुख। तो क्या करें? मेरे दुख को समझे। तो अनिश्चित अनित्य दोनों को समझे। कहाँ पे अनिश्चित है, कहाँ पे अनित्य है। अगर हम पटिच्च समुत्पन्न के बात करेंगे, नित्य है। पटिच्च समुत्पाद के बात करेंगे तो अनिश्चित है। दो लिंक जुड़े हैं, कभी टूटेंगे पता नहीं। जब तक लिंक है ठीक लग रहा है, पर टूट रहे हैं, अभी टूटेगा पता नहीं। मतलब जीवन मरण, ये दो पहलू है, लिंक्ड है। स्लोली ऐसा जा रहा है, बहुत धीमी 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 जा रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है बूढ़े हो रहे हैं। स्लोली, हाँ पता है 10 साल के बाद, हाँ और 10 और 10 और 10। पर लिंक कभी भी टूट सकती है, एक कोई गारंटी नहीं है। अभी जब भी हम इसको देखते हैं, जब भी हम इसको देखते हैं तो समझ में आती है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हमें काम करना, कहाँ पे? अनिश्चित के ऊपर काम करना है कि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो ये कैसा होता है? तो पहला फर्स्ट स्टेप, कैसे ये बॉडी आती है, रूप कैसा आता है? आहार समुदाय, रूप समुदाय। जैसे विज्ञान आती है माँ के कोख के अंदर, आहार से ही आती है। आहार समुदाय, रूप समुदाय। इसीलिए इसका जिंदगी या जीवन निश्चित रूप से कह नहीं सकते कि इसका आहार कभी बंद हो जाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, कभी भी बंद हो सकती है, पेट के अंदर ही बंद हो सकती है। तो कहते हैं मिस कैरेज, कभी भी गिर सकती है, अनिश्चित है। निश्चित नहीं है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ भी गया ये निश्चित नहीं है कि ये दीर्घायु रहेगा 100 साल। हाँ, कभी भी मर सकता है। एक दिन गुजरा मर गया, मतलब एक दिन उसका निकल गया। तो अनिश्चित अनित्य इसमें है खाना। आहार समुदाय, रूप समुदाय। आहार निरोध, रूप निरोध हो। अगर आहार को छोड़ दिया, रूप निरोध हो गया। ठीक है, ऐसा हमें सही तरह से आंख खोल के देखना पड़ेगा कि दुख क्या होता है। ये सारा दुख है, और 3 विभाग है, दुख दुख, संखार दुख, विपरिणाम। हमें हमारा प्रैक्टिस क्या होना चाहिए कि अनिश्चित अनित्य हम हर समय देख सकते हैं। तो सांस में देखो, वहां पर भी अनिश्चित है, अनित्य है। काय में देखो, निश्चित है, नित्य है।
हर जगह अनिश्चित अनित्य, इसीलिए दुःख तो है ही। तो अभी सती-पट्ठान करेंगे। समझो कि मैं बैठा हूँ, अभी मुझे सती-पट्ठान करना है क्योंकि वही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। बुद्ध धम्म का स्टार्टिंग पॉइंट है सती-पट्ठान, सती बनी रहे। तो कैसे करना है? अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो वा इति पटिसन्, मतलब कोई सचमुच में अरण्य भी जा सकता है या अपने मन में जो अरण्य है उसको हटा सकता है। मतलब मन का जो क्लेश है वो निकालने के लिए एक जगह बैठ सकता है। तो विभांग में, ध्यान विभांग में ये देते हैं कि अरण्य का क्या मतलब। अरण्य का मतलब है जो शोर से बाहर आ जाए, वो अरण्य है। जो आवाज आ रही है, जो साउंड आ रही है, वो बुद्ध कहते हैं उसका कंटक है। मतलब सद कंटक, कंटक मतलब obstacle, उससे बाहर आ जाओ। ऐसे कोई बाहर चिल्ला रहा है, तुम डोर बंद करके बैठ जाओ। अरण्यगतो, रुक्क मूलगतो। वृक्ष मूल क्या होता है? दो मतलब होता है। एक जो रूट कॉज को देखो, ये मन में जो उतावला हो रहा है वो उसका रूट कॉज को देखो, वो होता है रुक्क मूल। दूसरा एक वृक्ष है जहां पे तुमने एक मंच डाला है या कुछ गद्दी डाली है, ये बैठ जाओ। क्यों? छत मिल गया तुम्हें। रुक्क मूलगत हो, शून्यागारगत, मन को शून्य रखो, खाली रखो, वितर्क विचार से बाहर आ जाओ। दूसरा कि एक खाली जगह देख लो जहां पे तुम बैठ सकते, कंफर्टेबली रह सकते हो थोड़ी देर के लिए, एकांत में चले जाओ। तो अरण्यगतो वा रुक्कमूलगतो वा शून्यागारगतो, फिर क्या करना है मुझे? एक जगह देख के मुझे बैठना है। ठीक है, तो कैसा बैठना है? सीधा बैठना है। फिर क्या करना है मुझे? फिर निसीदति पल्लंकम आभुजित्वा उजुम काय पणिधाय परिमुखम सतिम उपट्टपेत्वा। अभी बैठे हो, सही तरह से बैठे हो, सीधा बैठे हो। क्यों? क्योंकि जो स्पाइनल कॉलम है वो मनुष्य से चालू होता है, जो तिरच्चा योनि होता है वो ऐसा होता है। तो मुझे तिरच्चा योनि में जाना नहीं है फिर से। तो बैठो सीधा। हाँ जी सर, सीधा बैठो। फिर क्या करना है? पल्लंकम आभुजित्वा, भुज भुज आभुजित, स्ट्रेट बना के, पैर को ऐसा बना के आराम से बैठ। हाँ सर, बैठ लिया। अभी क्या करना है? परिमुखम सतिम उपट्टपेत। परिमुख, ये ऊपर का मुख, ऐसा मुख सती रखो। इतने जगह पे सती रखो, ये तुम्हारा सती इतना ही होना चाहिए या इतना होना चाहिए, जो कुछ भी तुम पता कर सको। क्योंकि इसमें चारों आ जाएंगे। कभी गलती मत करना कि पहला ये काय आएगा, फिर वेदना आएगा, फिर चित्त आएगा, फिर धम्म आएगा, ऐसा नहीं है। काय चित्त, सॉरी, काय वेदना चित्त धम्म चारों एक साथ आते हैं। ये दुख जानने के लिए, दुख से निवारण जानने के लिए ये आवश्यक है कि हम सती पट्ठान करें। तो अभी तो हम दुख तो देख लिए, तो अभी दुख से बाहर आने के लिए तो देखना पड़ेगा ना कि इसको छोड़ने के लिए
कुछ और तो चाहिए हमारे लिए आधार। तभी हमें क्या करना है, सो सतो व अस्य सति सतो व पस्य सति। ये याद रहे कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इतना ही। हाँ देखो, सांस आ रहा है तो इसमें इससे क्या होता है, में 5 चीज होती। पहली चीज, दुख सांस में है, क्योंकि ये काय संखार है। पहली चीज, सांस रुक गई तो मर गया, और क्या। तो आयु कितना है देखना है तो सांस को ही देखना है, और क्या करना। तो अगर आप इंटरनेट पे जाओ और ढूंढो नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन अ मिनट, आएगा 15 से 20। ऐसी टाइप करो, नंबर ऑफ ब्रेथ्स इन, तो वो दिखाएगा ऑन एन एवरेज आपको 15 या 20 सांस आएंगे। तो अभी मुझे क्या करना है, वो सांस को देखता रहूंगा तो 15 से 5 आ जाएगा, तो आयु बच गया। आयु ऊष्म विज्ञान, तो पहले मुझे ये देखना है कि एनर्जी बाहर जा रही है, उसको रोकना है, ये करना पड़ेगा। हमें कंसंट्रेशन नहीं करना है ऐसे बैठ के, ऐसा नहीं करना है। साधारण आराम से आंख खोल के भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद के बैठ पड़े। अभी मैंने बात करना बंद कर दिया तो सांस को देख सकते। तो सतो व अस्य सति सतो व पस्य सति। जब भी मन इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहा है तो हेवी ब्रीथिंग होती है। दीर्घम व अस्य संतो अस्य सामीति पजाना। दीर्घ है, एक इतना लंबा ले रहा है, फिर ये लंबा या चौड़ा, छोटा छोटा, वो पता चलता है कि क्या हो रहा है, मन में क्या हो रहा है। इवन नहीं है, सांस इवन नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ सोच है, कुछ विचार है, कुछ तो तकलीफ है, इसलिए तो हो रहा है। तो क्या करना है, हीगम व अस्य संतो अस्य सामीति पजा, ये इसको देखना है। धीगम व पस्य संतो पस्य सामीति पजा, कि दीर्घ अस्य में है, पस्य में, इतना ही देख। जब भी हम देखते हैं लंबा भी होगा या हेवी, भारी। रसम व अस संतो रस सामीति पजानाति रसम व पस संतो रसम पस सामीति पजाना। छोटा भी है या लाइट है, लाइट हो गया। जब भी मन इधर उधर भाग रहा था, अभी वो तो होने लगा, तो शॉर्ट ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ, शॉर्ट ब्रेथ, स्लो होता जाएगा। तो और स्लो, और स्लो, और स्लो होता जाएगा। तो 15 था, 10 पे आ गया, 10 था, 6 पे आ गया, 6 था, 4 पे आ गया, 4 था, 2 पे आ गया, 2 था, 1 पे आ गया। 1 मिनट में 1 ब्रेथ। ठीक है?
तो तभी क्या होगा? तभी संवेदना के साथ में ही होती है। क्या-क्या संवेदना? संवेदना और वेदना में फ़र्क है। यहाँ पे हम संवेदना की बात नहीं कर रहे हैं, हम वेदना की बात। संवेदना में 2 ही है, एक हल्का, लाइट, एक भारी। दुःख वेदना आती है तो हेवीनेस लगती है, सुख वेदना आती है तो लाइट लगती है। बस यही 2 अगर हम वर्ड यूज़ करें पाली का संवेदना, ये वर्ड आता है संवेग। वेग का मतलब स्पीड, सम का मतलब होता है कि कुछ जुड़ा हुआ, जैसे समफस, ऐसे संवेग, वेग, स्पीड। तो ये होता है कि कितनी स्पीड से जा रही, सांस कितनी स्पीड से जा रही, धीमी स्पीड से जा रही। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। तो अगर हम ऐसा समझेंगे तो क्या होता है? मतलब ये अपना वेदना क्या होती है? दुःखं वा वेदनं वेदयमानो दुःखं वेदनं वेदयमाने पजानाति। या सुखं वा वेदनं वेदयमानो सुखं वेदनं वेदयामि पजानाति। जैसे मैंने पहले हो रहा था, दुःख भारी, वेदयमानो, मैं वेदना में हूँ। कैसे वेदना? भारीपन में वेदना। पजानाति, जान रहा हूँ कि ये सांस दुःख की तरफ ले जा रहा है। फिर सुख, सुखम वेदनम वेदयमान, सुखम वेदनम वेदयामी पजान। बहुत सुख का एहसास, क्योंकि लाइट होता जा रहा है, बॉडी लाइट, सांस लग रहा है, रुक रहा है। फिर अदुख असुखम वेदना वेदयामी पजानाति। अभी न्यूट्रल फीलिंग आ रहा है, मतलब कुछ नहीं लग रहा है मुझे, सिर्फ सांस देख रहा हूँ, आ रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, कोई संवेदना नहीं है। तब भारी भी नहीं लग रहा है, मतलब ये नहीं कि हल्का भी लग रहा है। या दुःख, दोनों से परे, अदुःख असुख वेदना। फिर सामिस सुख। सामिस क्या है? मिस, मिश्रण, सा मिस, मिश्रण, राग से युक्त है, थोड़ा राग उसमें है, अच्छा फीलिंग हो रहा है। जैसे गोयंका जी के टेक्निक में जब भी धारा प्रवाह शुरू होती है तो ऐसा लगता है और हो जाए, और हो जाए। वो जो आ रहा है सामिस। निरामिस सुख, ध्यान। जब भी हम पीति में आएंगे, सेकंड ध्यान, निरामिस में कुछ भी नहीं है, तामिस से निकल गया, निरामिस, खुशी, बहुत खुशी महसूस। तामिस दुख, बहुत बॉडी पेन हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आवाज से या गंध से या छूने से कुछ ना कुछ तामिस दुख आ रहा। निरामिस दुख,
कि झाना पे नहीं जा पा रहा हूँ। सेकंड जाना पे ही रुक गया है, आगे नहीं जा रहा है, गाड़ी नहीं जा रहा है। जितना भी ट्राई करूँ वहीं के वहीं है, दुःख नहीं आ रही है। राम इस दुःख, ठीक है। अभी ये दुःख और ये दुःख में क्या फ़र्क है? ये बहुत अंतर है। इसमें सेंसुअलिटी नहीं है, इसमें जो हम कर रहे हैं, वो उसमें सेंसुअलिटी है। जाति पी दुःख, जरा पी दुःख, व्याधि पी दुःख, मरणम पी दुःख जो है वो अनिश्चित का जो दुःख, अनित्य का दुःख है, ये यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे हम माइंडफुलनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सती एस्टैब्लिश कर सकते हैं, पठान कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। और वैसे ही सामिस दुःख जैसे होता है, सामिस दुःख वैसा, वैसे ही निरामिस तामिस छोड़ के न्यूट्रल भी जो उपेक्षा कहलाए जाते, इसमें निरामिस। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं 2 सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ पे आ रहा हूँ, ध्यान। तो इसमें दोनों आ जाएगा। इति अज्जत्तम वा काये कायान बहिद्धा वा काये कायस्मिन् विहरति। अज्जत बहिद्धा वा काय, काय में काय को देख लिया, नाम रूप रहा तो के साथ में आया। इति अज्जत्तम वा वेदनासु वेदनानु विहरति, बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्थितिर्हरति। अज्जत् बहिद्धा वा वेदनासु वेदनानुपस्थितिर्हरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। वय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। समुदय वय धम्मानुपस्सी वा कायस्मिन् विहरति। समुदय धम्मानुपस्सी वा वेदनासु विहरति। वैसे चित्त में भी आएगा ये और धम्म में भी आएगा, चारों एक साथ आते हैं, पर समझने के लिए हमें सेपरेट समझना, इसलिए ये समसट्ट है, विसट्ट नहीं है। मतलब जोड़ के है या कैसा है अगर पूछा जाए, जैसे महावेदल सूत्र में सारिपुत्र कहते हैं ये विसट्ट नहीं है, समसट्ट है। फिर समझने के लिए मैंने किया है कि ये वेदना है, ये संज्ञा है, ये विज्ञान है। यम वेदेति तम संजानाति, यम संजानाति तम विजानाति। ये तीनों एक साथ आती है, पर जानने के लिए, नॉलेज के लिए हम सेपरेटली देख रहे हैं। काय अनुपसना कर रहे हैं, वेदना अनुपसना कर रहे हैं, धम्म और चित्त अनुपसना कर रहे हैं, धम्म अनुपसना। अभी यहाँ पे जब भी आते हैं, सांस को देखते हैं, तो ये जो वेदना हो रही है चित्त में वही आता है। सरागम वा चित्तम सरागम चित्तम पजानाति, सदोषम वा चित्तम सदोषम चित्तम पजानाति। समोहम चित्तम समोहम वा चित्तम समोहम चित्तम पजानाति। वीतरागम वा चित्तम वीतरागम चित्तम पजानाति। वीत दोषम वा चित्तम वीत दोषम चित्तम पजानाति। वीत मोहम वा चित्तम वीत मोहम चित्तम पजानाति। फिर संकित्तम वा चित्तम संकित्तम चित्तम पजानाति। विक्कित्तम वा चित्तम विक्कित्तम चित्तम पजानाति। महगतम वा चित्तम महगतम चित्तम पजानाति। अमहगतम वा चित्तम अमहगतम चित्तम पजानाति। सउत्तरम वा चित्तम सउत्तरम चित्तम पजानाति। अनुत्तरम चित्तम वा अनुत्तरम चित्तम पजानाति। समाहितम वा चित्तम समाहितम चित्तम पजानाति। असमाहितम चित्तम वा असमाहितम चित्तम पजानाति। विमुक्तम वा चित्तम विमुक्तम चित्तम पजानाति।
अविमुक्तम चित्तम वा अविमुक्तम चित्तम पजानाति, इसके साथ में आएगा ये पंच नीवरण, उसी के साथ आता है कि यहाँ तक नहीं आए तो निवरण आ गया, कामचंद व्यापाद तीनमिद उडच कुकुच विसिक, ये 5 निवरण भी इसी के साथ आते, तो निवारण करना पड़ेगा। समझ में आया? तभी हमने दुख से मुक्ति के लिए प्रारंभ कर दिया कि दुख क्यों आया, वो तन्हा के तन्हा पोनो भविका नंदी राग सहगता तत्राभि तत्र अभिनंदिनी काम तन्हा भव तन्हा विभव तन्हा, ये 3 तन्हा से दुख आ रहा है। दुख निरोध के लिए सतिपट्ठान हमने चालू की, तभी हमें समझ में आ जाएगा। ये पहले सांस पे अटैक होता है, पहले हम सांस को देखें, फिर अज्जत बहिद को देखें। निश्चित रूप में इसमें क्या है, निश्चित रूप में पटवी आप तेजो वायु, वहां पे बाहर क्या है, वहां पर भी पटवी आप तेजो वायु है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं है। ये काय को देखते हैं तो इतना ही है। अज्जत बहिद इति अज्जतम वा काये कायानुपस्सी विहरति, बहिद्दा वा काये कायस्मिन् विहरति, अज्जत बहिद्दा वा काये विहरति। और अनुपස්සना में क्या आता है, अगर हम देखेंगे अनिश्चित तो देख लिया, दुख को देख लिया, अनंत को देख लिया, निबिद्ध आ जाएगा, विराग आ जाएगा, निरोध आ जाएगा, पटिनिस्सर्ग आ जाएगा। तो मैंने इसमें समता कायम की, देखते हैं। फिर मैंने देखा अज्जत बहिद्ध में क्या है, विपश्यना हो गया। फिर लास्ट में आया अनुपश्य, ये पूर्ण तरह से सती पट्ठान में काय वेदना चित्त धम्म की ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है देखा, किसी की चा आ रहा है, उडच कुकुच आ रहा है, या हीनमिदा आ रहा है, या व्यापाद आ रहा है, कामचंद, इसमें से कुछ ना कुछ तो आता रहे, तो मुझे निवारण करना। ये फर्स्ट पार्ट है जो अभी हम बात कर रहे हैं कि निवारण के लिए सतिपट्ठान, फिर उसके बाद में सम्मपदान, फिर सिद्धिपाद, फिर ये पंच इंद्रिय पंचबल तत्भुजंग हरि अट्ठंग कमर पूरा करेंगे इसको। तभी दुख निरोध सच, फिर दुख निरोधगामिनी पटिपद। अगर हम सतिपट्ठान को तो ऐसा हमें देखना पड़ेगा, सांस में देखेंगे या हाथों में देखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में वही कर सकते हैं। इसलिए अगर हम कायानुपස්සना करते हैं तो बहुत दिखाते हैं, कहते हैं कि पहले आना पाना करो, वो नहीं वर्क हो रहा है तो इद्धि पद, हमें तो पीछे से आना पड़ेगा कि हमारा अगर लगाव बॉडी से है तो हमें तीवती काय कहाँ से करना, फिर आना पड़ेगा हमें धातु पे, फिर आना पड़ेगा ये पटिकुल मनसिकार, फिर आना पड़ेगा संपजन्य, फिर आना पड़ेगा इरियपब, फिर आना पड़ेगा आना। अभी हमने ऊपर से चालू किया है, अगर वर्क नहीं होता है तो सीवती काय से आना पड़ेगा, नव सीवती काय पब, 9 फेज ऑफ चार्नल, तभी काम छंद निकल जाएगा। जब भी काम छंद निकल जाएगा, व्यापाद निकल जाएगा, तो आराम से तय कर सकते। तो अभी जो आपने ये उपसत्य के लिए सांस या इसको लिया है धातु को, आपको ये देखना है कि अगर सांस को देखना है तो सांस कैसा है, अभी आपका सांस कैसा है उसको देखना है, वेदना क्या आ रही है उसको देखना है, चित्त में क्या आ रहा है उसको देखना है, फिर ऑब्स्टेकल क्या है उसको देखना है। हाँ जी बैद्यनाथ जी। सर गृहस्थ के लिए ये अगर शुभ भावना कर ही रहे हैं तो सीवती का क्या आवश्यक है सर? मैंने कहा ना, अगर काम से ज्यादा है, लगाव है, बॉडी से लगाव है तो जरूरी है।
अगर नहीं है तो नहीं है। भावना भी अगर कर ले जो आपने सर बताया है तो उससे भी हो सकता है। नहीं हो सकता की बात नहीं है। अगर मैं किसी स्त्री को देखता हूँ, अपने ही बेटे को देखता हूँ या किसी को भी देखता हूँ, अगर मैं स्केलेटन की तरह देख रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे वो टनल ग्राउंड में जाने की ज़रूरत नहीं है जो सीवती का है। अगर ऐसा नहीं है, लगाव लग रहा है तो मुझे वहाँ वही करना पड़ेगा। ये सतीपट्टन स्टार्टिंग का जो आनापान है वो करने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो मुझे धातु के ऊपर काम करना। तो कैसा काम करना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ कि मुझे आँख का छेद देखना है किसी के, कि कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, मुझे इतना ही जगह पे सारा देखना है। आँख का छेद, कान का छेद, नाक का छेद, ये पहले छेद देखना है तो आकाश धातु आ गया। फिर ये स्किन को खोल दो अपने मन से, तो क्या होगा? भी नहीं है, तो आ गया, बाहर आ गया। अब हर किसी बॉडी को देखना, स्कल है, दाँत है, नाखून है, इसी पे काम करना। तो क्या करना है? हमें देखना है केसा, लोमा, नखा, दंत, त्वचो, मांसम, अट्ठी तक लेना है। परिश्रम भी बोले थे सर। हाँ जी, परिश्रम परिश्रम भी ले सकते हैं, ले सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आप ज़्यादा लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। पर जितना आप हर दम कर सकते हो वो ले लो। जैसे लिक्विड में लेंगे, भापों में, तो ये ले लो कि वेदन मतलब पसीना, सलाइवा, आँसू, रक्त, अभी ले यूरिन, पेशाब जाएँगे, याद करना पड़ेगा। हाँ, ये मेरा नहीं है। एषो न मम, एषो न अहमस्मि, एषो न मे अत्, ये मेरा नहीं है। करके वो तो हम क्या कर रहे हैं? उसको विसर्जन कर रहे हैं ना, छोड़ रहे हैं उसको। तो बॉडी अपना बॉडी से ही आ रहा है, फिर छोड़ तो रहे हैं उसको। तो चाहे मर्द स्त्री है या पुरुष है, वो वही कर रहे हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, कुछ भी है, वो वही करते हैं। तो ऐसा हर जीवी में देख, तभी सतीपट्ठान हो जाएगा। वहाँ से भी सतीपट्ठान होता है। ऐसा नहीं सिर्फ साँस पे ही देखना। तो मैंने इसलिए उठाया कि हम साँस के ऊपर भी कर सकते हैं, हाथों के ऊपर भी कर सकते हैं। जैसा चाहिए वैसा करो, पर 15 दिन के लिए एक पे रुको। गुरुजी, जी। आप बोल रहे सांस से देखो या धातु से? हुँ। वो धातु क्या है? हमें तो कभी भी सांस से देखते हैं, लेकिन धातु से देखने का क्या है, ये कैसा है, ये मालूम नहीं है ना। आप अभी छोड़ दो, एक और दिन जब भी हम लेंगे, बात करेंगे कन्नड़ा में, तभी आपको समझा दूँगा। अच्छा, अभी आप ही छोड़ दो आराम से। अच्छा, अच्छा, थैंक यू। क्योंकि अगर हम दोनों बात करेंगे तो बाकी लोग चले जाएँगे। अच्छा, ओके। तो यहीं पे समाप्त करेंगे आज के लिए। तो कल मिलेंगे आराम से 8 बजे। हाँ जी, अश्विन जी बताइए। ये कायानुपश्चिना में हम अज्जत बाहित हुआ वो पूरा क्लियरली समझ में आ गया। हुँ, मगर जो चित्तानुपश्चिना मेरा चित्त मैं देख रहा हूँ और बाहर का भी चित्त देखना है या सिर्फ़ वो अपना, कैसे? हाँ, सिर्फ़ फिर अपना। चित्त बहिद्वा को उसको कैसे समझना है पहले चित्तानुपश्चिना? अपना कर लो, बाद में उसका भी समझ में आ जाएगा। ओके, वो है ना कुछ, हाँ, कुछ तो है, इसीलिए मैंने इसीलिए नहीं किया, क्योंकि है। कुछ तो है बस, ठीक है, हाँ, ओके। है तो मैं सिखा दूँगा, उसको भी सिखा दूँगा। अभी फिलहाल के लिए अज्जत करेंगे, फिर क्योंकि हमें बॉडी का अज्जत करना पड़ेगा, सही तरह से, फिर बहिद्ध आ जाएगा। तो पहले हमें अज्जत, इति अज्जत्तम वा काये कायानुपस्सी विहरति।
फिर बहिद्ध कर सकते। पहले अज्जत को करें सही तरह से। चारों में, सॉरी 3 में, काय, वेदना और चित्त। ठीक पर अच्छा, हेलो सर। हाँ जी, सर आप अभी दो ऑब्जेक्ट दिए कि सांस या द एलिमेंट्स। हाँ, जैसे कि मुझे वो नव शिवती का पब्बा ये है ना, वो मुझे थोड़ा कंफर्टेबल लगता है। उसको क्या बोलते हैं आप? ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम्म, एब्सोल्युटली फाइन। आपको जो अच्छा लगे आप ले लो। हम्म, ऐसा नहीं कि आपको यही लेना है, वही लेना है। उसमें जो लिस्ट में जो कुछ भी है वो आप ले सकते हो। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। हाँ जी, कल्पना जी बताइए। सर थोड़ा वो पटिच समुत्पाद का जो सूत्र पढ़ा उसमें थोड़ा सा एक दो वर्ड पूछ सकती हूँ सर? हाँ, ज़रूर। सर इदपच्चयता का मीनिंग थोड़ा सा बता सकेंगे? इदपच्चयता ये फॉर्मूला है। या हाँ, वो स्टार्टिंग है। पच्चय डिपेंडेंट। ओके इदपच्चयता मतलब यहाँ से डिपेंडेंट है। कहाँ से? ओके इति इमस्मिन् सति इदम्। इमस्य उपाद इदम् उपपद्यते। इंग्लिश में ओके कहता हूँ, फिर हिंदी में भी कहता हूँ। दिस बीइंग, ओके दिस कम्स टू बी। विद द अराइजिंग ऑफ दिस, दिस अराइज। ठीक है। अगर हिंदी में करेंगे तो, हाँ अगर ये है हाँ तो क्या होता है? ये आता जाता है। जब भी ये आता है ये बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? या इति इमस्मिन् असति इदम न होती, इमस्य निरोधा इदम निरुज्यते। This not being, this does not come to be. With the cessation of this, this ceases. या अगर ये नहीं है तो ये नहीं हो सकता। इससे चले जाने से ये पूरा चला जाएगा। अभी लिंक में डालेंगे। यदि दम अविद्या पच्चय संख्या, दिस बीइंग, as long as avidya is there, this comes to देर be. बी सच Sankhara comes to be. With the arising of avidya, sankhara arises. With the cessation of sankhara, this not being, this does not come to be. No avidya being, no sankhara नो can come to संख्या be. With the cessation of avidya, sankhara ceases. The first one is called anuloma, the second one is patiloma. ओके Loma is the hair. ठीक है। अनुलोमा, हाउ इट एंटर्ड, मतलब ये बाल कैसे अंदर गया। पटिलोमा, ये बाहर कैसा आया। पुराने जमाने में बुद्ध का जो टीचिंग है वो प्रैक्टिकल है, कुछ इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके पास बाल है, हाँ है, बैठो। ये बाल कैसा आया देखना पड़ेगा ना, देखना तो पड़ेगा, हाँ पड़ेगा। अनुलोम करो, अनुलोम। डालो अनु का मतलब है, इंग्लिश में डालेंगे तो इन अकॉर्डेंस टू, ऐसा कैसे। लोम हेयर, ये ऐसा कैसे, रूट कॉज पे जाओ। दिस कम्स टू बी, अगर ये है तो ये आएगा, अगर वो नहीं है तो नहीं आएगा। मतलब ये क्या है कि अगर पठवी धातु है तो केस तो आएगा। आप जो केस कह रहे हो वो एक्चुअली पठवी धातु है, और ये बाल आएंगे, ग्रो हो जाएंगे, फिर बिखर जाएंगे, इतना ही होगा। तो यू कैन सी कि यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे मेच्योरिटी, यहाँ पे डेथ। उपाद, तिथि, भंग।
इसको कहते हैं इदपच्चयता। That is the process. यस, तो बुद्ध इंस्टेड ऑफ गिविंग अ कंप्लीट पागल की तरह करने से उन्होंने कहा दो पहले तुम समझ लो कि जगत में जो जगत करते हैं कहते हैं लोक कहते हैं, लोक कैसी बनती, लोक बनती है इति इमस्मिं सति मस्य उपादयदमुपजति इति इमस्मिं असतीदम न होती मस्य निरोधम निरुज्यते यदिदम विज्ञापच्चय पच्चय विज्ञान विज्ञान पच्चय नाम रूप पच्चय सलायतन पच्चय फस्स पच्चय वेदना वेदना पच्चय तन्हा तन्हा पच्चय उपादान पच्चय भव पच्चय जाति जाति पच्चय जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस उपायासा भवन्ति। ये पोर्शन ए। दूसरा पोर्शन अविज्ञायत्वेव अशेष विराग निरोधो, अविज्ञा निरोधो संखार निरोध विज्ञान निरोध नाम रूप निरोध सलायतन निरोध फस्स निरोध वेदना निरोधो तन्हा निरोध उपादान निरोध भव निरोध जाति निरोध जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनस्सा उपायासा निरुज्यन्ति एवमेव केवलस्य दुख खंदस्य निरोधो होति इति इमस्मिं पटिच्च समुत्पाद उच्यति। Thank you, sir. तो पहले हमें ये कैसा आया देखना पड़ेगा, ये कैसा जाए वो देखना पड़ेगा। तो जो आता है वो जाता है, तो अनिच्छ। जो आया वो चला गया, अनिच्छ। पकड़ूंगा तो दुख, ये कोई अंत नहीं है। Yes. तो तिलक न समझ में आ गया। तो अभी जब भी हम बैठेंगे सती पट्ठान के लिए आराम से बैठना है। तो आया वो सांस आया तो इसलिए क्या कहते पूछते हैं वो सो सतो व अस्य सतो व पस्य सती। सती में रहो, देखो आया कि गया। सर आया, सिर्फ आया या गया? सर गया। थोड़ा देखो, आया रुका गया रुका। अभी 2 स्टॉपेज पे नजर डालो तो पस्सम भयंकाय संखारन अस्य शिष्यामेति पस्सम भयंकाय संखार पस्य शिष्यामेति संकृति। तो जो 15 ब्रेथ ले रहा था सीधा एक ब्रेथ पे आ गया। आहा क्या खुशी। हाँ ये सुख है, ये सांस बंद हो गया, लाइट आ गया। भी लाइट आ गया, इंटरमिशन करके बोर्ड आ गया। अगला स्टोरी कल ले। थैंक यू सो मच सर। ठीक है सर। भगवान ने केवल सर निब्बान को ही ना नित्य कहा है सर, उसके अलावा कोई और नित्य कहीं सूत्र वगैरह में कुछ है सर इसके अलावा? क्या जी, समझ में नहीं आया। भगवान ने सर निब्बान को ही ना केवल नित्य माना है सर, बाकी तो सब अनित्य ही है। हाँ, अभी आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। ये और आधा घंटे के ऊपर चला जाएगा और मेरी पत्नी आके मुझे मार देगी। मैं 5 मिनट में उत्तर दे देता हूँ, हाँ, क्योंकि उसी के साथ बाहर जाना है। तो निब्बाण क्या है? तो इसका 2 वर्ड है, मतलब कैसे बना है। निरुक्ति, पद निरुक्ति। नि जहां पर भी यूज करेंगे, निर्वाण, निब्बाण, निरोध, नी काटना। पान जो बंधन है, बांधता है। निब्बाण कर देखा जाए तो बंधन से बाहर,
ये बंधन क्या है? हम बहुत तरह से देख सकते हैं। अगर सलायतन को देखते हैं तो ये होगा रागक्षयो, दोषक्षयो, मोहक्षयो, निब्बाण। अगर हम एक और दिशा से देखते हैं तो आँख बंद हो गया, कान बंद हो गया, नाक बंद हो गया, जिह्वा बंद हो गया, आय बंद हो गया, निब्बाण। फिर तीसरी तरह से देखते हैं तो पंचखंड जब ये रुक जाते हैं तो निब्बाण। और परमात्म सत्य, परम अत्थ, ये यहाँ पे बहुत लोग आ जाते हैं, मार खा जाते हैं। बुद्ध धर्म में परम अत्थ, अत्थ का मतलब है जो सार है, परम अत्थ, अर्थपूर्ण जो कहते हैं ना, वो अत्थ, परम अत्थ निब्बाण है। क्योंकि अगर कुछ भी है तो परम है, वो निब्बाण है। क्यों? उसमें ना कुछ आती है ना कुछ जाती है। तो अगर थोड़ा अभिधम्म इसको ऊपर ले तो इसमें क्या आता है कि रूप, चित्त, चेतसिक, निब्बाण। मतलब रूप, मन और निब्बाण। रूप को छोड़ दो, मतलब ये काय को छोड़ दो। तब ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु, आकाश बना के उसको डाल दो। फिर मन को चित्त चेतसिक में बांट दो। ये चित्त है और ये चेतसिक है। चित्त के अंदर चेतसिक आता है, मतलब मेंटल कंटेंट। आप दोनों को देखते रहो, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, आया गया, बंद हो गया, तो निब्बाण। ना कुछ आ रहा है, जा रहा है। अभी सांस रुक गया तो क्या आएगा? लाइट, बस हो गया, निब्बाण। लाइट के पीछे जाओगे तो मन चालू हो गया, तो बस फिर से वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो इसीलिए चार झाना जो है उसी में सारा अंत्य हो जाता है। अभी लास्ट में क्या करना है? संज्ञा वेदित निरोध। ये क्या होता है? लाइट ऑफ करना है, नहीं तो लाइट रहेगा तो फिर से कुछ ना कुछ तो आता रहेगा। ऑफ कर दो। तो कैसे ऑफ करें? पहला, संज्ञा छोड़ दो। मतलब बताता हूँ। जैसे मैंने वीआरआई गया था ये अपना शिविर करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि आप गुरु हो हमारे, आप ही ने एक भी शिविर नहीं किया है, ये ठीक नहीं है। तो मैंने सोचा, मुझे तो करना नहीं था, फिर भी इनके रिक्वेस्ट से मैंने कहा एक बार तो करना है। मैं तो 2013 से करने की कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। लास्ट ईयर दिसंबर में चला गया। तो मैंने ठान ली, अगर मैं गोयंका या ये वो करता हूँ तो ये नहीं होने वाला। और यहाँ पे जो हमारा हिंदी का ग्रुप है, उनमें से बहुत सारे लोग जो है एक्सपेक्टेशन है कि जाने के बाद इनको क्या-क्या होता है, उनको सुनना है। तो ये मेरा फालूदा हो जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आएँगे, ये पूछेंगे तो उत्तर तो देना पड़ेगा। मैं अगर मैं कहूँ कि मुझे कुछ नहीं हुआ, कहेंगे देखिए इसीलिए हम कह रहे थे कि आपको गोयंका जी का टेक्निक पता नहीं है, आप कुछ भी बक देते हो। तो इसीलिए मैंने क्या किया, वहाँ जाने के बाद अनिमित्त कर दिया। जैसे वीआरआई में गाड़ी रोका, रजिस्ट्रेशन हो गया, काट दिया पूरा। ना वीआरआई है, ना ये है, वो है, सारा मन से हटा दिया। मुझे क्या करना है? सिर्फ सांस को देखना है। वीआरआई है तो भी सांस को देखना है, वीआरआई नहीं है तो भी सांस को देखना नहीं करना है। तो बैठ गया। सिर्फ पहले दिन, पहले हवर कुछ तकलीफ हुई, क्योंकि गोयंका जी जैसे कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगा कि वो इतना कठोरता से वो कह रहे थे कि मुझे लग रहा था ये इतना क्यों करते हैं, आसानी से कह सकते थे अनिच्चावत संखार।
करके क्यों कर रहे हैं? तो वही एक कठिनाई महसूस हुई। फिर मैंने सोचा, जभी मैं नहाने के लिए चला, सोचा अरे! गोयनका जी कुछ भी कहे, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैंने ये कान के जो अंदर जा रहा है, इसको मैंने अनियमित नहीं किया है। इसको काट देते हैं। तो कान को काट दिए। फिर ना कुछ आवाज़ है। गोयनका जी जितना भी आवाज़ से भी कहे, उनका दोहे भी आ रहा था, कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, तो ये करने का मकसद ये है कि संकत, कंडीशन्ड, गोयनका इज़ अ कंडीशन। आप गोयनका को हटा दो, अनकंडीशन्ड हो जाओ। तो निब्बाण, इसीलिए बुद्ध कहते हैं निब्बाणम परमम, आरोग्य परमम लाभम, संतुति परमम धनम, विश्वासो परमो नाथो, निब्बाणम परमम। ये धम्म पद में आता है। हर चीज निब्बाण के ऊपर ही है, क्योंकि वही सत्य है, वही असंकत धातु है। क्वालिटी, धातु का मतलब गुण, वो असंकत है, कुछ क्रिएटेड नहीं है। अगर क्रिएटेड है तो मर जाएगा, अनक्रिएटेड है तो नहीं मरेगा। तो हमें क्या करना है? निब्बाण में रहे, क्योंकि वही एक सुख है। सारा चलता जाएगा तटस्थ, जैसे बैठे रहेंगे एक जगह पे, गाड़ी जा रही है, एक गाड़ी आई चली गई। जैसे मुंबई के लोग हैं, वो आराम से ये कर सकते हैं। वो दादर स्टेशन पे बैठ जाओ, लोग आ रहे हैं, गाड़ी के अंदर गए, फिर दूसरा गाड़ी आया, वो चला गया, तीसरा गाड़ी आया, चला गया, और आप सिर्फ दृष्टा भाव बन। ना आपको गाड़ी में चढ़नी है, ना ये लोगों को देखनी। कुछ आया चला गया, आया चला, आया चला गया। आपको कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। निब्बाण हुए कि नहीं? अभी सांस को देखो, आ रहा है जा रहा है। दर्द को देखो, आ रहा है जा रहा है। भूख को देखो, आ रहा है जा रहा है। उम्र को देखो, आ रहा है जा रहा है। आपको क्या करना है उससे? यही निब्बाण। वेरी सिंपल है, पर ढूंढना पड़ेगा, वही डिफिकल्ट। पर एक और हो गया है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि अरे ओ निब्बाण वो इतना आसान नहीं है, क्या बात करते। तो अभी वो भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। भागना छोड़ना ही निब्बाण है, कहीं भागने का नहीं है। बैठना है, साक्षी भाव से देखना है कि जो कुछ भी हो रहा है इस मोमेंट में, हर किसी को वही हो रहा है। सूरज है, हर किसी को वही कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि इसको कुछ कर रहा है, उसको कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं, कंडीशन नहीं है, संकत नहीं है, कंडीशन नहीं। तो पटित समुत्पाद से बाहर आ गए। अविद्या पच्चय संखार जब तक रहेगा, तक निब्बाण नहीं है। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधो, अविद्या निरोधो संखार निरोध। कर गए निब्बाण, एक लिंक तोड़ दिए, हो गया, बाकी सब वेरी सिंपल, वेरी इफेक्टिव। बुद्ध धम्म इसीलिए इतना अच्छा है, स्वादिष्ट है। इससे और अच्छा भोजन तो मिलने वाला नहीं। हाँ, समझदार वाला चाहिए, जो समझा है अपने ही एक्सपीरियंस से। अगर वो मिल जाए तो खाना पका के दे देगा। रेसिपी मैं आपको दे रहा हूँ, मैंने कैसे ढूंढा, मैंने आपको रेसिपी दे दी है। अभी आप ट्राई कर सकते हो कि जो मुझे मिला आपको भी मिल जाएगा। और कोई क्वेश्चन? भी 15 मिनट है।
बहुत प्रेस हाँ जी, वसंत जी बताइए। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। और कोई प्रश्न या दुविधा, संदेह? समझ में आ गया सारे लोगों को? अच्छी बात है। हाँ, वीणा जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मुझे मरणानुस्मृति आसान से आता है और अशुभानुस्मृति भी ऐसे लगता है क्या है, ऐसे होता रहते हैं। मरणानुस्मृति बहुत अच्छा है क्योंकि कब वो मरते हैं, क्या होता है, तभी उस सिचुएशन में वो अच्छे तरह से आना पाना के अच्छा मरणानुस्मृति आता है मुझे। करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही आप कर रही कौन सा हूँ। भी अच्छा। पकड़ो, आप अभी नेक्स्ट मोमेंट में मरोगे, फिर हाँ हाँ 10 अकुशल को देखो, एक तो बचा है क्या, तो वो करते जाओ, वही होगा। नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, नरेश जी बताइए। नम बुद्धा सर। नमो बुद्धाय जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। वेरी गुड, ऐसे ही रहिए, खुशी में रहिए। सही। जी नहीं, अभी 2-3 दिन से जो चल रहा था, तो उसमें थोड़ा और डीपली जा रहा हूँ मैं, तो ऐसे ही शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ जी। तो ध्यान संबंधित ही बात होती है, जैसे कहीं घूमना, टूर वगैरह, ये मेरा मन ही नहीं करता कहीं जाने का पहले से। चलो, तो सर्विस थ्रू किसी काम से गए तो ही, वो इच्छा ही नहीं है कि कहीं जाओ। बस यही रहती इच्छा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना धम्म संबंधित, संघ संबंधित ही देता रहता है। लेकिन अब मन में जो राग है प्रिय व्यक्ति के, वो प्रिय व्यक्ति अब बचे नहीं है। मेरा मतलब भाई था और मम्मी था, जिससे हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनती थी, और वो दोनों निर्वाण प्राप्त हो गए, वो भी साधक थे। अब बच्चे हैं, पत्नी है और 2 बच्चे हैं। तो पत्नी का संबंध भी थोड़ा ये है कि राग जैसे संबंध नहीं बनेंगे, द्वेष जैसे ही बन रहे हैं। तो अब द्वेष में ना रखता हूँ मैं, और उसके संबंधित उनके मम्मी-पापा और जो है वो है। तो कभी-कभी मन में मतलब आता है थोड़ा द्वेष उनके प्रति, कि उनके वजह से ही पत्नी के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है। तो ये मैं अभी बीज डाल रहा हूँ उसके लिए। मतलब मन में ऐसा पूरा द्वेष नहीं आता, लेकिन कभी-कभी ध्यान में उनके आता है कि उनकी वजह से हमारे संबंध बिगड़ गए। तो ये मेरे कर्म संस्कार बनते जाएँगे। बाकी मैं शील में, अष्टशील में पूरा पुष्ट हूँ 5 साल से। तो ये मेरा कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं, इसको थोड़ा क्लियरिटी कर। देखिए, ये स्वाभाविक है कि हुँ, जिन जिनका लगाव होता है, अगर कोई बीच में आता है, व्यापाद आता है, तो इसके हुँ, लिए हमको पहले माफ़ करना पड़ेगा, क्षमा करनी पड़ेगी, क्षमा याचना खुद से करना। तो हुँ, हम हिंसा अपने आप के ऊपर कर रहे हैं। पहली बात ये है कि हम हिंसा अपने आप के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि गुस्सा या जो द्वेष है वो पहले मेरे ऊपर आ रहा है, हुँ, मुझे झेलना पड़ रहा है उसको, है ना? उनको कुछ होए या ना होए, मुझे तो हो रहा है ना। तो पहले हुँ, मुझे अपने आप को क्षमा करना, प्यार करना है। प्यार नहीं, सॉरी, मेट्टा करना है। तो अच्छा, क्या करना अपने आप है? को। अपने आप को हुँ, पहले, मुझे ना, इसीलिए मेट्टा का स्टार्टिंग क्या है? हुँ, अहम हुँ, आवेरो होमि अव्यपाजो होमि आनिगो होमि सुखी अतनाम परिहरामि। फिर बाद हुँ, बाकी लोगों को, जैसे आप प्लेन में बैठे हो, ऑक्सीजन का मास्क आया है, पहले आप अपना ऑक्सीजन ले लो ना, बाकी लेंगे या नहीं लेंगे उसको क्या करना है, पहले आपको तो लेना चाहिए। हुँ, तो वैसे ही पहले मेट्टा अपने आप के ऊपर करना। तो कैसे अच्छा, करें?
तो पहला देखो दुखद है कि नहीं है। दुखद है तो पहला मैं करो कि अहम आवेरो हो, वैरत्व नहीं रखेंगे। क्यों? अरे दुख झेल रहा हूं भाई, क्यों झेलूं? उनकी मम्मी पापा है, मुझे क्या करना। और सांस को देखते रहो, मन में करते रहो कि अहम आवेरो अव्यपाजो होमी, व्यापाद नहीं करेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। अनिघो होमी, राग द्वेष दुर्मोह दूर रहेंगे, तभी सुख आ जाएगा। सुखी आत्तनाम परिहरा। फिर अच्छा माँ अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। हाँ जी, ये जो हाँ जी, ये 5 मिनट का आपको होल्ड कर रहा हूँ ताकि भूल जाऊंगा। जिस तरह ये जो राग है और द्वेष है, तो मैंने किसी सूत्र में पढ़ा था कि राग जल्दी नहीं जाता, द्वेष भला आपका निकल जाएगा, लेकिन राग बहुत मुश्किल है निकलना, मतलब हो जाए। सही बात है, क्योंकि रूप राग अरूप राग तो रहेगा। ये आप अनागामी बनेंगे तो भी राग में रहेंगे। लेकिन अब राग के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, कोई स्थिति होना चाहिए। तो अब मेरे लिए वो राग के लिए ना कोई व्यक्ति है ना कोई स्थिति है। ना ना, आप समझ में नहीं आ रहे हो। अगर आप अनागामी हो तो भी राग में रहोगे। जब तक अरहत नहीं बन जाते तब तक राग नहीं जाने वाला। आप चाहे कुछ भी कर लो। पर किसी के प्रति तो होगा ना सर राग, किसी चीज के लिए। ना, मैं वही कह रहा हूं, काम राग से बाहर आ गए, पर रूप राग अरूप राग तो रहेगा। अभी आप झाना में जाओगे तो इतना लग जाएगा कि आप जब भी चाहे वहां तभी आप झाना में जा सकते। तो ये पति पत्नी और वो का तो निकल गया, पर ये तो आ गया, ये राग तो आ गया। ये राग बहुत ही अच्छा है, ये राग कुछ फायदा नहीं, सब छोड़ दिए। पर राग तो राग होती है। राग जाने वाला नहीं है, समझ लीजिए। जब तक आप अरहत नहीं बन जाते, राग जाने वाला है ही नहीं है। आप उसको मन से हटा दो कि आप राग से बाहर आ जाएंगे। अच्छा, नहीं आ सकते। तो अभी क्वेश्चन आता है कि निब्बाण क्या है। निब्बाण में बहुत सारा आता है कि निरोध समापत्ति, निरोध समापत्ति, निरोध समापत्ति आती रहती है। जब तक आती है तब तक आप निब्बाण में हो। फिर वापस आएंगे तो राग आएगा, अरूप राग का आएगा, रूप राग का आएगा, काम राग का नहीं आएगा। बस उतना ही नहीं आएगा। इसीलिए अनागामी बन गए आप, फिर से ये गर्भ में नहीं आएंगे। जहां पर भी आपने पढ़ा है सुत्त में है, वो सही बात है। द्वेष पहले निकालना है, राग को निकाल नहीं सकते। आप उल्टा करोगे राग को निकालने की, कुछ नहीं होने वाला, बल्कि आपका द्वेष और बढ़ेगा। ये हो सकता है सर। ठीक है, अभी मुझे निकलना है। ठीक ठीक है, थैंक यू। हाँ थैंक जी, यू सर, कल्पना बहुत जी बढ़िया। आपने, हाँ जी कल्पना जी आपने हाथ उठाया था तभी। आप इसमें है, म्यूट में है। नहीं, आप जो कह रहे हैं म्यूट में है। सर अपन वो कल भी कर सकते हैं, कोई इमरजेंसी नहीं है। आई विल कल मैं पूछ लूंगी सर। हाँ ठीक है, जो कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है, जो कोई भी प्रश्न पूछना चाहता है लिख लो। कल जब भी 8 बजे मिलेंगे वही करेंगे। यस यस, ठीक है, नमो बुद्धाय जी, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।